प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत करेंगे। साथ ही वो इसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। स्टैंड अप इंडिया के जरिए एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत इन्हें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। इस स्कीम को निजी और सरकारी बैंकों की 1.25 लाख से ज्यादा शाखाओं के जरिए लागू किया जाएगा। इस स्कीम के तहत सभी बैंक आसान ब्याज दर पर लोन देंगे। एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को आर्थिक मुश्किल नहीं आए, इसके लिए केंद्र सरकार सभी बैंकों को आदेश दिया है कि इस योजना के तहत कम से कम 2 प्रोजेक्ट को फंड किया जाए। स्टैंड अप इंडिया के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। लोन प्रोसेस के लिए सिडबी नए उद्यमियों की मदद करेगा। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत नोएडा के सेक्टर 62 से होगी। यूपी के राज्यपाल राम नाईक और अखिलेश सरकार में मंत्री कमाल अख्तर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर 5100 ई रिक्शे भी बांटेंगे। ये ई रिक्शे नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव में रहने वाले लोगों को भी बांटे जाएंगे। स्टैंड अप इंडिया की लॉन्चिंग और ई रिक्शा वितरण के बाद प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इस बीच दिल्ली में ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए हो रही बिजली चोरी का मुद्दा भी गर्मा गया है। प्रदूषण कम करने की गरज से ई रिक्शा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन्हें चार्ज कहां किया जाएगा। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने ई रिक्शा की चार्जिंग के लिए राजधानी में हो रही बिजली चोरी पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पॉइंट क्यों नहीं बनाए जा सकते। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। IBM-7 ने पिछले साल अगस्त में अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दिखाया था कि कैसे दिल्ली में ई रिक्शा की चार्जिंग के लिए धड़ल्ले से बिजली चोरी की जाती है। देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की आज से शुरुआत हो रही है। गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा के बीच चलेगी। देश की इस पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज सुबह 10 बजे हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। दिल्ली से आगरा के बीच 200 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 100 मिनट में तय होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल 2 रुपए 19 पैसे तो डीजल 98 पैसे प्रति लीटर महंगा। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान करेगी। इससे पहले रिजर्व बैंक हर 3 महीने पर मौद्रिक नीति का ऐलान करता था। जानकारों का मानना है कि रिजर्व बैंक औद्योगिक विकास दर बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ब्याज दरों में 0.95 से 0.50% की कमी का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि विलय के बाद अजीत सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। फिलहाल शरद यादव जेडीयू के अध्यक्ष हैं। भारत माता की जय नहीं बोलने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को माफी मांगने को कहा है। फडणवीस ने कहा कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुख्यमंत्री पद जाता है तो जाए, वो भारत माता की जय कहते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि जो भारत माता की जय नहीं कहेगा उससे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर फडणवीस सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। राउत ने कहा कि फडणवीस ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करवा सके, इसलिए उन्हें भारत माता की जय बोलने का हक नहीं। गुजरात के अमरेली में 4 स्कूलों ने आदेश जारी किया है कि जिसे एडमिशन चाहिए उसे फॉर्म पर सबसे पहले भारत माता की जय लिखना होगा। ये सभी स्कूल बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री दिलीप के हैं। उनके मुताबिक अगर कोई भारत माता की जय लिखने से इनकार करेगा तो उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। सोमवार को पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली उन्होंने। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती और निर्मल सिंह समेत कुल 23 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। निर्मल सिंह उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दुनिया भर के राजनेता, अभिनेता और खिलाड़ियों के साथ 500 भारतीय लोगों के वित्तीय लेन देन की पोल खोलने वाले 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेज लीक हो गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, डीएलएफ के मालिक केपी सिंह समेत कई नामचीन हस्तियों ने टैक्स चोरी की है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, फुटबॉलर मेसी और अभिनेता जैकी चैन भी टैक्स चुराने का उन पर भी आरोप लग रहा है। पनामा पेपर लीक मामले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जांच में जितने भी भारतीय लोगों के खिलाफ सबूत होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेटली ने इस रिपोर्ट के खुलासे करने वाले मीडिया हाउस की तारीफ की।
लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने जेल में बंद शहाबुद्दीन को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है। इस मुद्दे पर बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी समेत दूसरे विपक्षी दलों ने इसे अपराधियों को संरक्षण देने वाली सियासत करार दिया। बीजेपी ने कहा कि राज्य में फिर से जंगल राज लौट रहा है। वहीं जेडीयू का कहना है कि दूसरी पार्टी में क्या हो रहा है इस पर वो कुछ नहीं कह सकते। उधर सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बेवजह का विवाद है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले को सुप्रीम कोर्ट में अब 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए और वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि सरकार का रुख साफ है कि एएमयू अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं। असम की गोलपाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आसाम में बीजेपी को फिर हराएगी। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आसाम से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया। इससे जनता जो है वो उनसे नाराज है। असम और पश्चिम बंगाल में सोमवार को पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल की 18 और आसाम की 65 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 80% तो आसाम में 70% मतदान हुआ। वोटिंग के बाद आसाम के गोलपाड़ा में बीजेपी दफ्तर के पास हुए बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 जख्मी हो गए। बिहार के पटना में एक ट्रैक्टर ने सड़क पर सो रहे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद पटना के बेली रोड पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। एनआईए के अफसर तंजील अहमद के कत्ल के मामले में उनके बच्चे पहली बार सामने आए। उन्होंने बताया कि बाइक पर आए बदमाशों ने तब तक फायरिंग की जब तक उनके पिता मौत की घाटी में उतर गए। बच्चों ने बताया कि 2 हमलावर पल्सर बाइक पर सवार होकर आए थे और बाइक में पीछे की तरफ जो शख्स बैठा था उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की। तंजील अहमद की रविवार को यूपी के बिजनौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनकी पत्नी को भी गोली मारी, जिनका इलाज चल रहा है। तंजील के भाई ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। तंजील के भाई ने कहा कि इस बात से बेहद दुखी हैं क्योंकि केंद्र सरकार से कोई भी मंत्री उनसे मिलने नहीं गया। तंजील अहमद की हत्या की रेकी के लिए 2 बदमाश बकायदा उनकी भांजी की शादी में भी शरीक हुए थे। तंजील के भाई और उनकी बेटी ने इस बात का खुलासा किया। पुलिस निकाह में संदिग्ध तरीके से शामिल होने वाले दोनों आरोपियों की पहचान के लिए शादी के वीडियो की रिकॉर्डिंग भी देख रही है और साथ ही साथ परिवार के सदस्यों को भी ये वीडियो दिखाया जा रहा है। तंजील की बेटी ने पुलिस को बताया कि गोली चलाने वालों में से एक सांवले रंग का तंदुरुस्त इंसान था, जिसे उसने शादी में भी देखा था। वहीं पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। ये फुटेज हत्या स्थल से 5 किलोमीटर दूर का है। इस फुटेज में 2 बाइक सवार दिख रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस को शक है कि इनमें से एक बाइक जो है वो हत्यारों की हो। सोमवार को प्रत्युषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल के पिता और बहन ने पीसी कर मीडिया से माफी मांगी और कहा कि उनकी बेटी जैसी बहू ने आत्महत्या कर लिया है और बेटा मौत के कगार पर है। राहुल के पिता ने आशंका जताई कि राहुल ब्रेन हैमरेज उसको हो सकता है। 2003 के दिलीप सिंह जुदेव सीडी मामले में अमित जोगी समेत दूसरे आरोपियों को सबूतों के अभाव में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया। सीबीआई का आरोप था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने दिलीप सिंह जुदेव की कथित रिश्वत के स्टिंग ऑपरेशन की साजिश रची थी। ये पैसा जुदेव की ओडिशा की खनन परियोजनाओं के समर्थन के लिए दिया गया था। तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्री दिलीप सिंह जुदेव एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए थे। बता दें कि अंतागढ़ टेप कांड के बाद अमित पहले ही कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम भर्ती घोटाले की जांच अब एक पेन ड्राइव पर आकर टिक गई है। सीबीआई मुखबिर प्रशांत पांडे की पेन ड्राइव को हैदराबाद के सीएफएसएल भेजने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस पेन ड्राइव में व्यापम के सरगना नितिन महिंद्रा के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क असली उसकी कॉपी है। साथ ही साथ मुखबिर से इस डाटा से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। पीलीभीत फर्जी एनकाउंटर केस में 25 साल बाद 47 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा मिली है। दोषियों ने 1991 में 10 सिख तीर्थयात्रियों को खालिस्तानी आतंकी बताकर मार डाला था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि गंगा की सफाई को लेकर जब से अलग मंत्रालय बनाया गया तब से गंगा नदी से 30% कचरा कम हुआ है। केंद्र सरकार ने सोमवार को पहली बार देश के सभी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में मैनेजमेंट में आईआईएम बैंगलोर सबसे पहले स्थान पर है, जबकि आईआईएम अहमदाबाद दूसरे स्थान पर। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक कार हादसे में 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे में बच्चे के दादा भी गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। देश भर के कई शहरों में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने को लेकर सराफा व्यापारी हड़ताल पर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जो व्यापारी हैं उन्होंने बाजार बंद रखा। अहमदाबाद में एक्साइज ड्यूटी के विरोध में जौहरियों ने 34वें दिन भी बाजार को बंद रखा। हड़ताल की वजह से अहमदाबाद में अब तक 12,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शराब की अवैध बिक्री को रोक पाने में नाकामयाब प्रशासन अब महिलाओं को ही शराब माफिया से मुकाबले के लिए लाठी डंडे देने जा रही है। नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले शमशाद बेगम की महिला कमांडो रात में अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए गश्त लगाएंगी, जिसके लिए जिला पंचायत उन्हें टॉर्च, लाठी और सीट देने जा रहा है। इटावा की महिला एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को आराम फरमाते देखा, उन पर वो सख्त हो गए। एसएसपी ने सभी पुलिस कर्मियों से भरी दोपहर में दौड़ लगवाई। जाने माने शिकारी और लेखक जिम कार्बेट की बंदूक 67 साल बाद फिर से भारत लाई गई। रामनगर में लोगों के बंदूक देखने के लिए खास समारोह का आयोजन भी किया गया। इस राइफल से कार्बेट ने चंपावत में आदमखोर बाघ का शिकार किया था, जिसने भारत और नेपाल में 436 लोगों को मार डाला था। इस वक्त इस बंदूक के मालिक लंदन की जॉन रिग्बी एंड कंपनी। कोल्हापुर के अंबाबाई यानी महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में कुछ महिलाओं ने प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से मौजूद महिला भक्तों ने उनका विरोध किया और प्रवेश नहीं करने दिया। वाराणसी की सोनी एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मंच पर उतर चुकी हैं। इस बार सोनी लगातार 124 घंटे नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी। सोनी चौरसिया ने पिछले साल नवंबर में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लगातार कथक किया था, लेकिन 87 घंटे तक कथक करने के बाद थकान हो जाने के चलते वो गिर गई थी। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता आदित्य इंसा ने बताया कि बाबा राम रहीम की फिल्म मैसेंजर 2 सोमवार को बड़ी स्क्रीन पर 200 दिन उसने पूरे कर लिए। इस बीच डेरा सच्चा सौदा की ओर से दावा किया जा रहा है कि बाबा राम रहीम की तीसरी फिल्म भी बहुत बड़ी फिल्म होगी, जो वीएफएक्स तकनीक पर बन रही है। भोपाल के एमपी नगर में 4 युवकों ने एक छात्रा को अगवा करने की कोशिश की। छात्रा ने किसी तरह चलती कार से कूदकर खुद को बचाया। छात्रा का आरोप है कि उसके पूर्व प्रेमी ने बदला लेने के लिए उसे अगवा करवाया, साथ ही उस पर तेजाब डालने की भी धमकी दी है। पीड़ित 2 युवकों को पहचानती भी थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अस्पताल लाई गई एक मूक बधिर रेप पीड़ित को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुई। पुलिस वाले लड़की को हाथ पैर से उठाकर ही वार्ड तक ले गए। मेरठ का रहने वाला एक प्रेमी जोड़ा जान बचाकर वाराणसी पहुंचा। दोनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। लड़की मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती है, वहीं युवक ईसाई है। दोनों ने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। याचिका की आज सुनवाई होनी है। फिलहाल दोनों ने वाराणसी के एक पुलिस थाने में शरण ली हुई है। पंजाब के लुधियाना में नामधारी समुदाय की गुरुमाता चांद कौर को अज्ञात युवक ने गोली मार दी। इलाज के लिए उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। निर्देशक तीनू सुरेश देसाई की हॉरर फिल्म 1920 लंदन की ट्रेलर रिलीज। फिल्म 6 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अभिनेता शर्मन जोशी लीड रोल में। निर्देशक इंदर कुमार की फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती 22 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म में रितेश, विवेक और आफ्ताब लीड रोल में। फिल्म की एनका में रविवार को किया 9 करोड़ 52 लाख रुपए का कारोबार। फिल्म ने 3 दिनों में 25 करोड़ 23 लाख रुपए का कारोबार कर लिया। एनिमेशन फिल्म कुंग फू पांडा 3 भारत में शानदार कारोबार कर रही है। फिल्म भारत में अब तक 10 करोड़ 10 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के पास एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। खबर है कि व्हाइट हाउस ने प्रियंका को डिनर के लिए निमंत्रण भेजा। शाहरुख खान की अगली फिल्म फैन का नया पोस्टर ट्विटर पर रिलीज। फैन में शाहरुख के साथ इलियाना डिक्रूज और वाणी कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म 15 अप्रैल को रिलीज होगी। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म बाकी के नए गाने छम छम का टीजर रिलीज किया गया है। इस गाने को मोनाली ठाकुर ने गाया। थाईलैंड के बैंकॉक में रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रेन ने डबल डेकर बस को टक्कर मारी। भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत, करीब 30 लोग घायल। ट्रेन के वेल्स में एक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया। इसमें दिख रहा है कि कैसे सामने से आ रही कार अचानक पलट जाती है। बताया जा रहा है ये कार एक महिला चला रही थी, जिसे मामूली चोटें आई हैं। विश्व के एक शहर में तेल से भरी ट्रक में आग लगने से इलाके में घना धुआं छा गया। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि आसपास के लोगों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों की सूझबूझ से चीन के वेफांग शहर में 90 मीटर गहरे बोरवेल में गिरे 3 साल के बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया। बच्चे को निकालने में 2 घंटे से भी ज्यादा देर मुशक्कत करनी पड़ी। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान इलाके में भीषण बाढ़ से करीब 63 लोगों के मारे जाने की खबर है। भारी बारिश की वजह से हजारों मकानों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की वजह से इलाके में कई इलाकों में भूस्खलन होने की खबर है, जबकि कई जगहों पर सड़कें और पुल भी टूट गए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। चीन की स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने भारतीय कंपनी हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट में $25 मिलियन का निवेश किया। ये पहला मौका है जब Xiaomi ने किसी भारतीय कंपनी में निवेश किया।
हाल ही में लॉन्च हुआ 4 इंच वाला एप्पल आईफोन SE 8 अप्रैल से भारतीय बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस फोन के 16 GB मॉडल की कीमत 39,000 रुपये होगी। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी आसूस ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन जेनफोन 060 लॉन्च किया है। कंपनी ने फोन की कीमत 7,999 रुपये रखी है। इस फोन में 5 इंच की स्क्रीन और 2 GB का रैम है। माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही अपने नए स्मार्टफोन लूमिया 650 को भारत में बेचना शुरू करेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया 650 की कीमत 16,599 रखी है। आईसीसी की T20 टीम का ऐलान। आईसीसी की टीम के कप्तान बने विराट कोहली, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं। आईसीसी की टीम में भारत से कोहली के अलावा सिर्फ आशीष नेहरा का नाम है। आईसीसी की टीम में सबसे ज्यादा इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी के नाम हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन के बाद टीम के कोच वकार यूनिस ने इस्तीफा दिया।